देखिए हम लोग पढ़ने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में पहला हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है ये आपकी टारगेट अपनी जो हमने बताया था कि हार्मोन के डेफिनेशन के बारे में कि अपना हार्मोन जो होता है वो अपने टारगेट पे जाके एक्ट करता है। तो उसका जो टारगेट होगा ये जर्नाइल बॉडी पार्ट होगा। तो जर्नाइल बॉडी पार्ट पे क्या करेगा? जाके एक्ट करेगा और वो अपने फंक्शन को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि हेल्प करेगा ग्रोथ ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ठीक है। जैसे कि बोन की जो इलांगेशन है उसको क्या करेगा? इलांगेट करेगा। अब देखो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर, ठीक है, और ये चीजें जो होती है ना मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है इसके और फंक्शन होगा कि ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन क्या होगा? मेटाबॉलिज्म को भी जो होता है क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में और फैट मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है कौन? ग्रोथ हार्मोन। अब देखो ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर के बारे में देखते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर, ये कम सिक्रेट हो रहा है यानी हाइपोसिक्रेशन, ज्यादा सिक्रेट हो रहा है हाइपर सिक्रेशन यानी फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर कम सिक्रेट हो रहा है तो बीमारी देखने को मिलेगा डॉर्फिज्म। अगर ज्यादा सिक्रेट हो रहा है तो जैसे जेरेंटिज्म हो गया, एक्रोमिगैली हो गया। ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं। अब देखो हाइपोसिक्रेशन में डॉर्फिज्म, तो डॉर्फिज्म में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिवली क्या होगा? जो सस्पेक्टेड पेशेंट होगा वो रिप्रोडक्टिवली फिट होता है। जो सर्कस वगैरह में जो बौने होते हैं वो होते हैं ड्वार्फ। ठीक है, यानी हाइपोसिक्रेशन वाले। और एक होगा एक्रोमिकेरिया। तो एक्रोमिकेरिया में क्या होता है कि ये स्पेसिफिक जो बॉडी पार्ट होता है उसमें जो होता है स्मॉल छोटा दिखाई देता है, जैसे कि हैंड हो गया, फिट हो गया, या कोई भी पार्ट ऐसा हो गया जिसमें वो क्या होगा? मतलब स्पेशल एरिया में हो पाया जाता है, तो वो एक्रोमिकेरिया होगा। ड्वार्फिज्म जो होता है आप देखते ही होंगे सर्कस वगैरह में। हाइपर सिक्रेशन में जेजेंटिज्म होता है, जेजेंटिज्म होगा और एक्रोमेगैली। तो ये जेजेंटिज्म जो होता है प्यूबर्टी से पहले होता है। ठीक है। तो प्यूबर्टी से क्या होगा? पहले होगा जेजेंटिज्म और प्यूबर्टी के बाद होगा एक्रोमेगैली। ठीक है। तो एक्रोमेगैली कब होगा? आफ्टर प्यूबर्टी। और ये क्या होगा आपका? बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है। तो ये चीजें आपको हाइपोसिक्रेशन, इसमें क्या होगा? जो एक्रोमिगैली होता है, एक्रोमिगैली में क्या होगा? पूरे यानी बॉडी पार्ट का इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। काफी जो होता है बड़े, जो जितने भी बॉडी पार्ट होंगे काफी बड़े होंगे। जैसे कि आप खली को देख सकते हैं, तो उसमें क्या होगा? हो सकता है उनकी बॉडी पार्ट में जितने भी, और इनमें क्या एक्रोमिगैली में प्री मेच्योर डेथ में देखने को मिलता है कि प्री मेच्योर क्या होगा? डेथ हो जाएगा उस पेशेंट का। ठीक है। तो और जेजेंटिज्म में क्या होगा? इसमें जो बच्चे होते हैं जो प्यूबर्टी से पहले वाले होते हैं वो उनकी हाइट क्या होती है? काफी ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। ठीक है। और इसमें हर एक बॉडी पार्ट क्या होगा जो प्यूबर्टी के बाद होता है? ठीक है। वो किसी भी रीजन से हो सकता है, भाई जेनेटिक हो सकती है या किसी मेडिसिन या किसी ड्रग का अल्टरेशन पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हुआ। ठीक है। या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मान लिया ट्रॉमा हो गई या कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, जिससे वो ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, उसकी वजह से हो सकती है। तो बहुत सारी इटियोलॉजी हैं। तो आई होप ये चीज आप ग्रोथ हार्मोन समझे होंगे कि क्या क्या है। हम पहले फिर से बता दे रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन अपने टारगेट पे यानी जनरलाइज बॉडी पार्ट पे ये करेगा, अपने फंक्शन को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। इसका फंक्शन है कि ग्रोथ की, बॉडी के ग्रोथ को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। ठीक है। जैसे कि ये बोन की इलांगेशन को बढ़ाता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म में। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी या ज्यादा हो रहा है तो उससे भी डिसऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है। जैसे हाइपो यानी कम सिक्रेट यानी हाइपोसिक्रेशन हो रहा है तो डॉर्फिज मिल रहा है, एक्रोमिकेरिया हो रहा है। हाइपर सिक्रेशन से जेजेंटिव और एक्रोमिगैली। और हाइपोसिक्रेशन से एक और मिलता है साइमस डिजीज। ठीक है। एडल्ट में देखने को मिलता है साइमस डिजीज, जिसे प्री मेच्योर एजिंग बोलते हैं। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। अब देखते हैं दूसरा हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में दो हार्मोन है। एक है एफएसएच
और है एक LH। FSH और LH का डुअल फंक्शन है, ये ओवरी पे ओवरी और टेस्टिस दोनों पे एक्ट करेगा, और ये भी ओवरी और टेस्टिस दोनों पे एक्ट करेगा। देखो, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जब ओवरी पे एक्ट करेगा तो ये डिफरेंट टाइप की क्या करेगा, ओवरियन फॉलिकल को डेवलप कराएगा। ठीक है, तो ये डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल, जैसे आप देखेंगे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। तो सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलिकल आर डेवलप बाई किससे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो टेस्टिस में अगर हम देखें तो टेस्टिस में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, स्पर्मियोजेनेसिस। ये टेस्टिस में ये क्या करेगा, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये एक्ट करता है सर्टोली सेल पे। तो एक्ट ऑन सर्टोली सेल, एक्ट ऑन सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। अब वहां पर एक्ट करेगा, तो सर्टोली सेल पे जब एक्ट करता है तो वहां से निकलता है स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होने वाले फैक्टर। तो रिलीज सम फैक्टर इन्वॉल्व इन स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में जैसे उस फैक्टर में हो सकता है एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन, तो एबीपी बोलते हैं, एबीपी एंडोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो एंड्रोजन से बाइंड करके प्रोटीन, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। हो सकता है इनिबिन निकल सकता, इनिबिन हार्मोन। ठीक है, तो इतना जानिए कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अब देखो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी में क्या करता है, ठीक है, तो ओवरी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है, ठीक है, ओवुलेशन के टाइम पे मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल पे एक्ट करता है और वहां पर क्या करेगा, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर कराता है। ठीक है, तो इन्वॉल्व इन ओवुलेशन, इन्वॉल्व इन ओव्यूल्यूशन। ठीक है, किस में इन्वॉल्व होगा, ओवुलेशन में। ठीक है, ये क्या कराएगा, रप्चर द मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। तो मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को क्या करेगा, रप्चर कराता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अचानक से बढ़ जाता है लेवल, LH सर्ज के नाम से जानते हैं। तो अचानक से बढ़ जाता है और वो मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को क्या करता है, रप्चर करता है। अब ये देखो अगर हम LH की देखें तो LH जो होता है टेस्टिस में क्या करेगा, तो हमने बताया कि यहाँ सर्टोली सेल और एक क्या होता है, लीडिक सेल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल होती है, एक क्या होती है, लेडिक सेल होता है और एक सर्टोली सेल। लेडिक सेल क्या होता है, बाहर होता है सर्टोली से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और जो सर्टोली सेल होता है वो इनसाइड दी कहां पर पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये एक्ट ऑन लीडिक सेल, लीडिक सेल टू रिलीज एंड्रोजन